हम क्या करें ना करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो मन कर रहा है कि सारा किताब कॉपी को जला दूं, कभी तो मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। अब क्या करें नहीं करें कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और हम यहाँ पर काम करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब घर से प्रेशर आ रहा है कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम ना घर को जवाब दे रहे हैं, ना अपना भाई को जवाब दे रहे हैं, ना अपना बहन को जवाब दे रहे हैं। अब क्या करें। On 26 January, a train was set on fire in Bihar's Gaya. Stones were allegedly pelted on policemen in Jahanabad and roads were blocked. The neighboring state of Uttar Pradesh also saw violent protests. Aspirants of the railway exams have been out on the streets for the last few days protesting against the Railway Recruitment Board. They have been alleging malpractice in the Group D and non-technical popular category services exams of the railways. The print team is on the ground to find out who are these aspirants, why are they angry and unsatisfied with the government, and what is their story. Rakesh Kumar, a railways job aspirant from Samastipur in Bihar, unknowingly became a part of the protest on January 26th and also claims to have been beaten by the police. हम बिहार की राजधानी पटना में आए और सोच रहे थे कि कुछ पढ़ाई यहाँ पर किया जाए, लेकिन यहाँ पर कुछ हमें दिख ही नहीं रहा था कि हम क्या करें ना करें। तो 2000-4000 रुपया हम किसी से लेकर अपना यहाँ पर सबसे पहले पर्स खरीदे या कुछ पर्स फाइल वगैरह बेचकर स्टार्ट किए। पर्स बेचकर हमसे उससे जो कुछ फ़ायदा जो हुआ उससे हम अपना पढ़ाई स्टार्ट किए। और ग्रुप डी 2019 में एक वैकेंसी आया था जिसके लिए हम कुछ उसके ऊपर हम कुछ ज़्यादा ही चाहते थे कि कम से कम ग्रुप डी में भी अगर हो जाए तो मेरी परिवार की हालत जो है कुछ सही हो जाएगा। और उसके लिए हम काम यहाँ पर करके ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं। और ग्रुप डी 2019 से हम तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 2022 में 2022 के फरवरी में ग्रुप डी का पेपर होने वाला है। और पेपर से 10 दिन पहले ऐसा नोटिफिकेशन आरआरबी के तरफ से आया कि आप लोग को परीक्षा CBT 1 और CBT 2 भी होगा। तो हम 2019 से CBT 1 का पेपर ही तैयारी कर रहे हैं, लेकिन 10 दिन पहले नोटिफिकेशन ऐसा आता है आरआरबी के तरफ से कि आप लोग को ग्रुप डी में CBT 1 और CBT 2 होगा। तो हम अब इसके लिए हम कुछ को ऐसा समझ नहीं आ रहा है कि 4 साल 5 साल ग्रुप डी के तैयारी कर रहे हैं और एकाएक सरकार की तरफ से ऐसा आरआरबी के तरफ से बोला जा रहा है कि आपको ग्रुप डी का पेपर भी अब होगा। हम क्या करें ना करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कभी तो मन कर रहा है कि सारा किताब कॉपी को जला दूं, कभी तो मन कर रहा है आत्महत्या कर लूं। अब क्या करें नहीं करें कुछ समझ में मुझे नहीं आ रहा है। और हम यहाँ पर काम करके पढ़ाई कर रहे हैं। अब घर से प्रेशर आ रहा है कि क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो। हम ना घर को जवाब दे रहे हैं, ना अपना भाई को जवाब दे रहे हैं, ना अपना बहन को जवाब दे रहे हैं। अब क्या करें हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। CBT 2 का पेपर आया तो जैसे कि लड़का सब 4 साल 5 साल से ग्रुप डी का तैयारी कर रहा था, और जैसे ही CBT 2 का पेपर आया कि ग्रुप डी में अब CBT 2 का पेपर होगा, तो वैसे ही लड़के के अंदर एकाएक आक्रोश पैदा हो गया। और काफ़ी मेरे साथी यहाँ पर है जिन्होंने अपना उसी टाइम किताब कॉपी फाड़ दिया और हाथ जोड़कर बोले कि सर अब मेरे बस की ये बात नहीं है कि ग्रुप डी में IAS की तरह एकदम एग्ज़ाम ले रहे हैं सरकार, क्या करे नहीं करे। अब DM बनाएंगे कि SP बनाएंगे कि ग्रुप डी का चपरासी का नौकरी देंगे। अब ग्रुप डी में जब IAS लेवल का तैयारी जब कराया जाएगा तो हम लोग कहाँ जाएंगे। एक कल हम सामने हम काम करके आ रहे थे तो पर्स बेच के आ रहे थे, तो यहीं पर एक पुलिस वाला, हमको पता भी नहीं था कि बिगना पहाड़ी में प्रोटेस्ट हो रहा है। हम सिर्फ इतना जान पाए कि उधर से आ रहे थे काम करके, तो रास्ता में पता चला कि वहाँ पर काफ़ी प्रोटेस्ट हो रहा है, रास्ता जाम है। तो दूसरे रास्ते से हम घूम के आ रहे थे और रास्ते में जैसे ही घूम कर आ रहे थे तो हम जैसे रूम से पहुँचने वाले थे कुछ ही दूरी पर थे कि डायरेक्ट पुलिस वाला डायरेक्ट हम पर हमला किया और बिना कहे सुने इतना लाठी हम पर बरसाया गया जिसका कोई जवाब नहीं है। और इतना मारा गया, ये आप देख सकते हैं भैया लोग, देखिए
पटक कर हमको मारा गया। हम पुलिस वाले से हाथ जोड़ते रहे। मेरे साथ इस वक्त सुधीर कुमार हैं, जिनका एनटीपीसी एग्जाम में सिलेक्शन हो चुका है, लेकिन उसके बावजूद ये प्रदर्शन करने वाले छात्रों का समर्थन कर रहे हैं। सुधीर जी, मुझे ये बताइए, आपका कितने दिनों की तैयारी के बाद या कितने सालों की तैयारी के बाद एनटीपीसी एग्जाम में सिलेक्शन हुआ? तैयारी तो हम 4 साल से कर रहे हैं। और लेवल है जो ये एनटीपीसी का जो निकला था, ये 19 का वैकेंसी है और इसको क्लियर अभी तक हुआ नहीं है। और ये 2021 में जो एग्ज़ाम क्लियर हुआ है, केवल CBT 1 वो क्लियर हुआ है। अच्छा। और इसके बाद क्या रिजल्ट निकाला ही है। हाँ। और रिजल्ट निकाला है तो लेवल वाइज रिजल्ट दे दिया है। लेवल वाइज रिजल्ट में क्या हुआ है कि कटअप काफ़ी हाई गया, और कटअप हाई इस कारण गया है, एक लड़का है जो 5 लेवल में क्वालिफाई कर गया है, इस कारण कटअप हाई गया है। अच्छा। और इससे पहले कभी भी है जो CBT 1 में लेवल वाइज कटअप नहीं निकाला है। अच्छा। और अच्छा। उस लड़का का जिसका जो 75 है 80 है, उसका भी नहीं हुआ है। लेवल वाइज आपका मतलब है कि 5 अलग अलग लेवल्स हैं, उसके लिए जैसे एक एप्लीकेंट ने 5 लेवल्स पे अप्लाई कर दिया है। हाँ। आपने भी 5 लेवल पे अप्लाई जी, किया जी, था? जी, जी। आपका सिलेक्शन कितने लेवल पे हुआ? लेवल केवल 5 में हुआ है। अच्छा। और आपने बोला कि CBT 1 हुआ है, तो मतलब आपको दूसरा लेवल भी क्लियर करना पड़ेगा नौकरी लेने के लिए? दूसरा भी क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा। तो आप जो बोल रहे हैं कि जो प्रदर्शन करने वाले छात्रों के साथ आप हैं, तो आप उनका समर्थन क्यों कर रहे हैं? आपका तो सिलेक्शन हो चुका है। देखिए, सिलेक्शन होना और समर्थन अलग अलग है। क्यों गलत किया है ना, गलत इस कारण किया है कि जो लेवल वाइज कर दिया ये गलत हो गया है। अच्छा। इससे पहले कभी भी लेवल वाइज नहीं निकलता था। अच्छा। लेवल वाइज निकालने से एक लड़का है जो 5 लेवल में हो गया है। अच्छा, तो उसकी वजह से काफ़ी डिस्क्रिपेंसी आ गई है। अच्छा। आप जैसे ये रेलवे की तो एक सरकारी नौकरी है, उसके लिए आपने तैयारी की। बाकी यहाँ पे जो भी यंगस्टर्स हैं वो और भी यही एक रोज़गार का ज़रिया है, सरकारी नौकरियाँ, या फिर प्राइवेट जॉब्स की तरफ भी जाते हैं? नौकरी और ये है जो अदर अंतर क्या देखें, पहले तो पढ़ाई जरूरी है। देश की उन्नति के लिए हर स्टूडेंट को है जो एजुकेटेड होना पड़ेगा। और एजुकेटेड जब कोई हो जाता है तो उसको क्या होता है, उनको था कुछ नौकरी कर ले। और नौकरी करने के लालच में है जो लड़का जो तैयारी करता है 4 साल 3 साल, कोई होता है 2 साल भी निकाल लेता है, किसी को 10 साल लग जाता है। और अभी के लिए सब ऐसा है कि सरकारी नौकरी पूरा सिक्योर है। अब देख ही रहे हैं जितना भी कोरोना काल में क्या हुआ, सारा जितना भी प्राइवेट नौकरी है सबको लात मार भगा दिया ना, लेकिन सरकारी नौकरी में देखिए सारा सेफ है। इसी कारण है जो सिक्योर इसको बोला जाए, इसको सरकारी नौकरी में। अच्छा। मेरा छोटू यादव नाम है, मेरा उम्र 25 साल है। और हमने 2021 में रेलवे का एग्जाम दिए थे, जिसका रिजल्ट मतलब कि फर्स्ट पेज का दिया गया है और उससे बहुत तरह का धांधली किया गया है। जब आप धांधली बोलते हैं तो किस तरीके की धांधली है? धांधली दिया गया मतलब कि जब CBT 1 का एग्जाम हो रहा है, हो गया, उसका CBT 2 का एग्जाम हुआ और फॉर्म आया था 2018 में ही। और ग्रुप डी का जो एग्जाम होने वाला उसमें PT और मेंस दोनों कर दिया गया, जिससे पहले एक एग्जाम होता था। हाँ। अच्छा, तो अब आप लोगों की क्या डिमांड है सरकार? हम लोग का यही डिमांड है कि जो ग्रुप डी का जो एग्जाम नेक्स्ट होने वाला है, उसको एक एग्जाम लिया जाए, उसमें PT मेंस नहीं होना चाहिए, सिर्फ एक एग्जाम होना चाहिए। जो 3 महीना का टाइम दिया गया है, कि हम लोग तो कोई क्राइम नहीं किया, जो 3 महीने तक सरकार जांच करेगी। कांग्रेस ये बताना चाहती है, पहला चीज जो छात्र है 25 साल 24 साल 20 साल का, उसका मनोबल टूटना नहीं चाहिए, वो इस देश को संभालेगा। हम वही बताना चाहते हैं छात्रों को कि हम आपके साथ जेल जाने के लिए तैयार हैं, लाठी खाने के लिए तैयार हैं, और जैसा हमने रोजगार दिया इस देश को 14 तक 70 साल से, जैसा वैसा देंगे। हम UPSC के साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे। जो पास कर सकता है परीक्षा में करे, जो रेलवे को पास कर सकता है, बैंक पास कर सकता है, PO बन सकता है, डायरेक्टर बन सकता है, क्लर्क बन सकता है, सब को हम एक एक्सेलेंस टेस्ट, इंटेलिजेंट बेस्ड टेस्ट रहेगा कि आप अपनी क्षमता से पास कीजिए और आपका अपना। कलेक्टिव फेलियर जो वर्ड होता है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टर्म होता तो आप मुझे बताइए कि लार्जेस्ट वैकेंसी इस कंट्री में कौन देता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है, हु इज द लार्जेस्ट प्रोवाइडर ऑफ द अपॉर्चुनिटी इन दिस नेशन? बैंक एंड रेलवे। ठीक, मैं IAS की बात नहीं करूंगा, उसमें तो 100-200 लोग रहते हैं। बैंक और रेलवे किसका है? सरकार का, सेंट्रल का। अगर आपने उसको सेल कर दिया तो अब आपका वो है ही नहीं, आप वैकेंसी दे ही नहीं सकते। अब वैकेंसी नहीं देंगे तो होगा क्या? आप इसको अध्ययन कीजिए थोड़ा सा। होगा क्या कि जब देश की जनता बेरोजगार होगी ना, तब मैं धर्म का रोटी सेकूंगा।
बेरोजगार और गरीब बनाइए। Members of Congress, RJD and other political parties showed their support with the aspirants by calling for a Bihar Bandh on Friday. They spoke in favor of the aspirants and explained their side of the story. However, the story of the aspirants is not just limited to the current crisis. It's a much larger, deep-rooted problem of unemployment in the state. 1.25 crore people applied for 35,000 posts in the railways. That's how deep the problem runs. With Nirmal Poddar, this is Kritika Sharma for The Print from Patna.